हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ। सबसे पहली बात, आज मैं आप लोगों से कुछ कॉन्वर्सेशन करने आई हूँ यहाँ पे, और ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए उस हर एक एस्पिरेंट के साथ है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। आप हो सकता है कि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी और एसएससी बैंकिंग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस पूरी एस्पिरेंट जर्नी के अंदर हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, है ना। और इस जर्नी के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, वो भी हमारे को देखने को मिलते हैं, है ना। सो बस उसी चीज़ के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, एज एन एस्पिरेंट जब मैं भी अपने टाइम पर, जब मैं यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, दे आर मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसे हम लोग फेस करते हैं। और अक्सर आए दिन कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैम हम लोग ना कई बार मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, रोज़ एक ही प्रोसेस में है, रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ रिविजन कर रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं फिर भी मोटिवेशन को लूज़ कर रहे हैं। आज उन सभी एस्पिरेंट से मेरा बस आपको एक ही बात कहने का यहाँ पर ये पर्पस है, जो इस वीडियो के माध्यम में आपसे मैं कहना चाहती हूँ। मोटिवेशन कभी भी एक्सटर्नल नहीं हो सकती है। देयर इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज एन इंटरनल मोटिवेशन। अगर आप इस चीज़ के जुनून के साथ हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम लिखना है, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको फ्यूल अप करेगा 2 दिन 4 दिन के लिए, और उसके बाद क्या, उसके बाद आप दोबारा से उसी ट्रैक में आ जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए कि भाई मैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता हूँ, उसका क्या पर्पस है। वो वाई ढूंढना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि मैं क्यों करना चाहती हूँ इस एग्जामिनेशन की तैयारी। और जब वो वाई मिल जाएगा तो ना ही आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ना ही किसी दोस्त से पूछना पड़ेगा, ना ही मेंटर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप खुद फ्यूल अप होगे, खुद आप पम्प्ड अप होगे। दूसरी बात, ये मोटिवेशन एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों को ना कुछ टारगेट्स अचीव करने के बाद भी मोटिवेशन आता है। तो क्या करिए अपने लिए, एक सोल्यूशन के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, आप अपने लिए डेली टारगेट्स बनाइए, और एट एनी कॉस्ट उस डेली टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए। मतलब कोशिश नहीं करनी, फिर तो करना ही है, आपको करना ही है। अगर और रियलिस्टिक टारगेट्स, अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं होने चाहिए कि भाई मैंने आज तक जीवन में कभी 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ा नहीं है, लेकिन पहले दिन ही मैं सोचूं कि मैं 10 घंटे बैठ के पढ़ लूँगी। ऐसा नहीं होगा। रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए, डेली बेसिस पे शुरुआत करिए, छोटे छोटे पैचेस के साथ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे पढ़िए अपने क्लासेस के अपार्ट, ठीक है ना। अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम टेबल में 2-4 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, और 2-4 घंटे फिर रोज़ देने हैं। वो देने ही देने, भले मैं सुबह जल्दी उठूँ, मैं रात को लेट तक पढूं, कैसे भी हो, लेकिन मुझे करना ही करना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जब डेली टारगेट्स आप अचीव करेंगे ना, वो अचीव करने के लिए भी कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हैं, और वो सबसे पहली चीज़ है आपका डिसिप्लिन्ड होना। एक कहावत है, वो कहते हैं कि ना, द पर्सन हु इज़ बीन कंसिस्टेंट कैन नॉट बी बीटन बाय एनीबडी। जो इंसान कंसिस्टेंट है, रोज 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 एक ही काम कर रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ कर रहा है, उस इंसान को हराना जीवन में बहुत मुश्किल है। तो बस आपको वही अपने लिए एक सीख रखनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। जो एग्जामिनेशन, जो आपका गोल है, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिसिप्लिन्ड रहना है। लेकिन ये डिसिप्लिनसी, ये कंसिस्टेंसी, ये भी कैसे आएगी, और वो आती है हैबिट से। तो अपनी आदत बनाइए, अपने सोने का टाइम, अपने उठने का टाइम फिक्स करिए। सुबह उठकर अपने लिए थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम निकालिए। सीधा उठते ही सीधा ऐसा नहीं कि किताबों पे ही चले गए, थोड़ा अपने लिए पर्सनल टाइम निकालिए, और फिर उसके बाद अपना रूटीन बनाइए जिसमें बैठ के आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो हैबिट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद करती है। नहीं तो कंसिस्टेंट कैसे हो पाएंगे, कोई भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा। आपकी रेगुलर हैबिट्स ही होंगी जो आपको कंसिस्टेंट बनाएंगी। आपका डिसिप्लिन ही होगा कि कुछ हो जाए, ये काम करना है तो करना है, तो ही आप फोकस्ड होकर एग्जामिनेशन, अपने गोल की तरफ उस गोल को अचीव कर पाओगे।
साथ में एग्जामिनेशंस अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, इस समय होप भी लूज़ कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। कई लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ें आ रही होंगी कि क्या इस बार का अटेम्प्ट हम लोग क्विट कर दें, अगली बार का अटेम्प्ट देंगे। देखिए ये सब चीज़ें क्या है ना, हमारा ब्रेन हमारे साथ खेलता है, वो हमें बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस देता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन एक्सक्यूज़ेस को, उसके जो हमारा ब्रेन हमारे साथ खेल रहा है उसको हम कैसे ले रहे हैं। या तो हम अपने दिमाग की सुने या फिर दिमाग को अपने हिसाब से चलाएं, और वो आपके ऊपर है, उसके लिए कोई दूसरा इंसान आपको पुश नहीं कर सकता। और वो सब चीज़ें अगेन हैबिट्स डेवलप करने से होंगी। हर दिन आपको कल से बेहतर बनना है, 1% इम्प्रूव करिए, हर दिन इम्प्रूव करिए, रेगुलरली अपने आप को इम्प्रूव करिए, जिसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी डेफिनेटली यहाँ पे कहना चाहूँगी, स्पेसिफिकली जिनके अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स के अंदर ही एग्जामिनेशन है, और वो इस चीज़ को अगर हैबिट को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि इस समय आपको अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। पढ़ना एक अप्रोच है हमारे लिए, पढ़ाई की तरफ हमारी एक अप्रोच होती है जो बहुत ज़रूरी है आपको, लेकिन आप जानते हैं ना कि अगर आप मेंटली काम होंगे, अगर आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी तो आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दे पाएंगे, है ना। सो उसके लिए अगर हम लोग सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करिए, ठीक है ना। सुबह उठे, जिस भी टाइम पर आप उठते हैं, थोड़ा एक तो अपना टाइम रियलिस्टिकली थोड़ा सा बेहतर बनाइए कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठिए, नेचर में जाइए, थोड़ा सा आसपास कहीं जाकर वॉक करिए, रनिंग करिए, और सबसे बेस्ट है अगर योगा कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, थोड़ा योगा वगैरह करिए, आपका माइंड, आपकी बॉडी काम होगी। सो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करिए, क्योंकि आपकी बॉडी को भी एनर्जाइज करता है, जॉइंट्स ओपन होंगे, बॉडी ओपन अप होगी, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सारी चीज़ें तो हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं इस समय, है ना, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा आएगा। दूसरी बात, मेंटल वेलबींग, उसके ऊपर भी काम करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। किसी भी तरीके का स्ट्रेस आप मत लीजिए। ऐसे लोग भी जो आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, प्लीज़ फॉर अ टाइमिंग उनसे मिलना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए इस समय सही नहीं होगा। तो स्ट्रेस ना हो इसके लिए थोड़ा मेंटल वेलबींग पे काम करिए। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, थोड़ी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, है ना। अगर आप लोग जानते हैं तो बढ़िया, नहीं जानते तो थोड़ा सा किसी ट्यूटोरियल्स के थ्रू थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। और एक एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पे, वंडरफुल एप्लीकेशन, दैट इज़ मिरेकल ऑफ माइंड। सो ईशा फाउंडेशन ने एक एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया है, जो एप्लीकेशन है मिरेकल ऑफ माइंड, एंड इट एक्चुअली डज मिरेकल। ये मैं आपको अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये बात कह रही हूँ। आप एक बार उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, और उसको डाउनलोड करके उसके बाद उस पर आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। वो सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं जो गाइडेड मेडिटेशन है, और वो गाइडेड मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी पूरे दिन का 7 मिनट, बेसिक सिर्फ 7 मिनट चाहती हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कितना ज़्यादा हो चुका है। सो मिरेकल ऑफ माइंड की आपको आप डाउनलोड करके उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। 7 मिनट्स की बेसिक मेडिटेशन है। स्पेसिफिकली अगले 2-3 महीने में जो लोग भी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, डू ट्राई इट। एक बार उसको करके देखो, अपने आप आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, जर्नी के दौरान इन चीज़ों पे भी ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। और मेहनत इतनी करो पूरे दिन भर में कि जब रात को थक कर सो ना तो मज़ा आए तुम्हें कि यार आज मैंने जमकर पढ़ा है, कल इससे ज़्यादा पढ़ूंगी, ठीक है ना। अपने आप को आंसरेबल होने चाहिए, आप अपने लिए अकाउंटेबल होने चाहिए कि आज मैंने जमकर पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, कल मैं इससे ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, ठीक है। सो बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढना बंद करिए, अपने आप को खुद गाइड करिए। जितना इस सृष्टि ने किसी दूसरे इंसान को दिमाग दिया है उतना आपके पास भी है ना। अपने लिए सोल्यूशन खुद निकालिए, कोई दूसरा आपको गाइड नहीं आके करेगा। और हर वक्त किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होना कि वो इंसान मुझे गाइड करेगा, ये मुझे सोल्यूशन बता दे, ये मुझे सोल्यूशन बता दे, दोस्त बता दे, मेंटर बता दे, पेरेंट्स बता दे। नहीं, आपके पास भी उतना विवेक है, आप भी उतने ही केपेबल हैं। आप अपनी विल पावर को उतना ही जनरेट करिए और खुद चीज़ों का सोल्यूशन निकालिए, सोचिए और सोल्यूशन निकालिए। हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। बस एक चीज़ है जिसकी जनरली हमें कई बार देखने को मिलता है, एस्पिरेंट्स के अंदर कमी रहती है, वो होती है उनका लेजीनेस, कंसिस्टेंट नहीं है। 4 दिन बहुत जोश है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 5वें दिन वो फिर डाउन आ जाता है। तो इस चीज़ पे फोकस करिए। थोड़ी बहुत और चीज़ें मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा सा अपनी फूड हैबिट्स को और बेहतर बनाइए।
बहुत हैवी मील्स मत लो। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑल्सो आई यूज़ टू कीप दिस इन माइंड कि हैवी मील्स मत लीजिए। इस समय जितना हो सके लाइट फूड कंज्यूम करिए। कई जगहें तो इंडिया में ऐसी भी हैं इस समय जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, तो थोड़ा उस पर फोकस करिए। आप लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करें, रॉ वेजिटेबल्स वगैरह भी अच्छे से खाएं, अगर हो सकता है फ्रूट्स खाइए, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बेस्ट पॉसिबल हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी वानी पीजिए। एग्जामिनेशन पे पूरा फोकस रखिए। इस समय रिवीजन करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। 2-3 महीने जो आपके पास अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन में होंगे, आप रिवीजन करो अच्छे से। जितना पढ़ा है आप बस इसे रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज आप लोग आई गेस कर ही रहे होंगे, ठीक है ना, उसको भी साथ साथ आप लोग करते रहिए, एक्सप्लेनेशंस देखते रहिए। अगर कभी क्वेश्चन गलत भी कर देते हो तो उसके बाद उसको करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करो, ना कि स्ट्रेस बिल्डअप करो कि अरे इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अरे क्यों हो रहे हैं, अभी रेक्टिफाई करो। उस दिन गलत नहीं होने चाहिए। आज गलत हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस दिन गलत नहीं होने चाहिए। उसकी प्रैक्टिस अभी से करो। इसीलिए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिससे पैटर्न को थोड़ा सा समझ पाओ, एनालाइज कर सको। अभी भी सिंसियर एस्पिरेंट्स ने तो कर लिया होगा, बट स्टिल 2 महीने का समय है, थोड़ा सा और इस चीज़ के ऊपर वर्क करिए, अपनी नॉलेज को और कटिंग एज बनाइए, ठीक है ना, और ज़्यादा शार्पन अप करिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से अभी भी लगता है कि हमें कोई गाइडेंस और चाहिए, सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम आपके लिए नंबर्स फ्लोट कर देंगी। आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई मेंटरिंग आप चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं, सो आप हमसे डेफिनेटली डायरेक्टली मुझसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरा आज के लिए आपके लिए मैसेज है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अपकमिंग मंथ्स में उनका एग्जामिनेशन है। फोकस्ड होइए, जमकर मेहनत करिए। ज़िंदगी के ये साल वापस नहीं आएंगे, इसलिए जमकर मेहनत करो, और जो होगा वो उस दिन के बाद सोचेंगे। इतना तो पक्का है कि अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो, जमकर पढ़ाई करी, तो काबिल तो बन जाओगे, इस प्रोसेस में नहीं तो कहीं और, है ना। लेकिन बहुत कुछ आप इस प्रोसेस में गेन करते हो, और फोकस अभी सिर्फ एग्ज़ाम पे रखो, ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, कुछ और बात करेंगे ऐसे ही आपके साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए, और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।